Hello guys, welcome back to the topic expenditure method of calculating national income। आज की इस वीडियो में हम एक्सपेंडिचर मेथड से रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल जो हैं वो और डिस्कस करेंगे, जिससे हमें ये मेथड जो है वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में अगर आपको 50% भी क्लियर हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो की हेल्प से आप 100% क्लियर कर लोगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक बार थोड़ा फ्लो चार्ट देख ले। इसके 3 कंपोनेंट्स थे। फर्स्ट था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं गिवन होगा तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट 2 कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन होंगे, हमें उन्हें ऐड करना है। उसके बाद सेकंड था ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। सेकंड कंपोनेंट पे डिपेंड करता था कि लेफ़्ट साइड पे कैलकुलेट क्या होगा। ग्रॉस होगा तो जी और एन नेट होगा तो एनडीपी। अगर आपको इस चीज़ में थोड़ी कन्फ्यूज़न है तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो को भी देख लेना। अगर हमारे पास कैपिटल फॉर्मेशन गिवन नहीं होगा तो फिक्स्ड और चेंज इन स्टॉक गिवन होंगे, हमें दोनों को ऐड करना है। अगर फिक्स्ड भी नहीं गिवन होगा तो फिक्स्ड के 3 कंपोनेंट्स हैं, और चेंज इन स्टॉक भी नहीं गिवन होगा तो चेंज इन स्टॉक के भी 2 कंपोनेंट्स हैं। एंड लास्ट था नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट अगर गिवन नहीं होगा तो उसके भी 2 कंपोनेंट्स हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। उसके बाद हमने 2 वेरिएशंस किए थे कि कैपिटल फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो नॉन एन इन्वेस्टमेंट, एंड अगर नेट इम्पोर्ट दिया होगा तो हमने साइन चेंज करना है। तो ये तो था पुरानी वीडियो वाला ही मटेरियल, ठीक है, जो मुझे लगा कि हमें आज थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि दोबारा से हमने इससे रिलेटेड ही न्यूमेरिकल करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास न्यूमेरिकल मैंने फर्स्ट कोड किया है उसमें मैंने चेंज इन स्टॉक दिया 50, गवर्नमेंट फाइनल, नेट करंट ट्रांसफ़र, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइवेट फाइनल, नेट इम्पोर्ट, डेप्रिसिएशन, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो कैलकुलेट करना है हमें NNPFC। NNPFC क्या है, हमारी जो है वो नेशनल इनकम है, हमें ये कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले जैसे भी मैंने आपको बोला था कि हमने फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग ये चेक करना है कि हमें ग्रॉस गिवन है कि नेट गिवन है। सेकंड कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग, तो इसमें मैंने ये चेक किया कि मुझे ग्रॉस गिवन था, तो ग्रॉस के अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पे जो है वो GDP MP जो है वो लेफ़्ट साइड पे कोड किया, ठीक है। उसके बाद चेक करना है, जैसे फर्स्ट कंपोनेंट था, ये चेक करना है कि हमारे पास टोटल फाइनल एक्सपेंडिचर है, नहीं है तो प्राइवेट और गवर्नमेंट देखना है। तो चेक किया मैंने ऊपर जो टर्म्स है उसमें, तो मेरे पास गवर्नमेंट फाइनल और प्राइवेट फाइनल सेपरेटली था, तो वो मैंने यहाँ पर कोड कर दिया। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट था कि कैपिटल फॉर्मेशन पूरी गिवन है तो ठीक है, नहीं फिक्स्ड और चेंज इन स्टॉक गिवन होंगे। तो इधर देखिए आज के इसके मैंने फिक्स्ड गिवन किया, और फिक्स्ड है तो फिर इसके में चेंज इन स्टॉक भी लेने पड़ेंगे, तो चेंज इन स्टॉक भी हैं, तो इन दोनों को ऐड करके हमारा जो है वो सेकंड कंपोनेंट बन गया। उसके बाद थर्ड हमारे पास था नेट एक्सपोर्ट। अगर नेट एक्सपोर्ट है तो प्लस होगा, अगर नेट इंपोर्ट है तो माइनस होगा। तो इधर चेक किया मैंने, यहाँ पर मुझे नेट इंपोर्ट था, तो नेट इंपोर्ट था इसलिए मैंने यहाँ पर जो फॉर्मूले में नेट इंपोर्ट माइनस, मतलब हमने ये कोड करना है, हमने ये कोड नहीं करना नेट एक्सपोर्ट वाला, ठीक है। नेट इंपोर्ट है वो माइनस में होगा। तो सारी वैल्यू फिल करने के बाद 810 आंसर जो है वो हमें मिला। उसके बाद ये तो हमारा GDP का आंसर कैलकुलेट हुआ। हमने कैलकुलेट किस चीज़ का करना था, NNPFC का। तो NNPFC लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, GDP MP जो हमने कैलकुलेट किया उससे इसे कन्वर्ट करेंगे। तो क्या था, तो ये कन्वर्जन रूल है कि नेट कैलकुलेट करना है तो डेप्रिसिएशन माइनस होगी, फिर नेट सेंटर वाला नेट कैलकुलेट करना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती तो प्लस होनी थी, बट हमें क्वेश्चन में 2 गिवन है तो इसलिए वो माइनस होगी, ठीक है। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो माइनस होंगे FC कैलकुलेट करने के लिए। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस होनी थी, बट ऑलरेडी माइनस में गिवन है तो साइन चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह जो आपने सारी चीज़ें अप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो मतलब फ़्लो चार्ट को ध्यान में साइड पे अपना रखना है हमेशा, ठीक है, और सीक्वेंस नहीं ब्रेक करना। तो इस तरह आप जो है वो आंसर कैलकुलेट कर लोगे। वन मोर एग्जांपल। देखो अब मैंने थोड़ी वेरिएशन क्रिएट किए हैं। मैंने यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट आपको कैलकुलेट करने को बोला है।
तो नेट एक्सपोर्ट कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले तो हम वही चीज़ चेक करेंगे कि सेकंड कंपोनेंट में क्या गिवन है। तो सेकंड कंपोनेंट में नेट गिवन है, इट मीन्स हमारा लेफ़्ट साइड पे एनडीपी कैलकुलेट होगा। तो वही फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग मैंने पहले सिंपल फॉर्मूला लिखा कि ग्रॉस कि अगर पहले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं है तो गवर्नमेंट और प्राइवेट हो गया, ये पहला कंपोनेंट बन गया। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पूरी गिवन थी तो जो सब हेडिंग नहीं लिखे, और नेट एक्सपोर्ट हमने कैलकुलेट करना है। अगर डियर आपके पास ये लेफ़्ट साइड राइट साइड के दोनों कंपोनेंट्स गिवन होते तो डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करके हम इधर से माइनस कर देना था तो हमारा ये आंसर आ जाना था। बट हमारे पास एनडीपी एमपी गिवन नहीं है, हमारे पास जीडीपी एमपी है। तो सेम क्या करना है, तो पहले जो हमें गिवन है जीडीपी एमपी उसे हमें इस एनडीपी एमपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सिंपल कन्वर्जन रूल लगाओ, एनडीपी एमपी में कन्वर्ट करना है जीडीपी एमपी को। तो डेप्रिसिएशन माइनस होगी, सो सी देखो डेप्रिसिएशन है 1000 है, 10,000 माइनस 1000 9,000 आपकी जो है एनडीपी आ गई। बस अब आपने ये मेथड जो है अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने 9,000 की वैल्यू पुट करनी है, ये दोनों चीज़ें हैं, ये भी है, ठीक है। सारा कुछ पुट करने के बाद नेट एक्सपोर्ट को एज इट ही राइट कर देना, तो बस आपकी जो वैल्यू है वो शफल करके कैलकुलेट हो जाएगी। ये हमने कैलकुलेट किया, ये गिवन थे, ये भी गिवन थे, इन तीनों को प्लस किया, 350 इधर से माइनस कर दिए, तो 550 आपका आंसर जो है वो नेट एक्सपोर्ट का कैलकुलेट हो गया। मतलब जब वेरिएशंस वाले न्यूमेरिकल अगर आपको आएंगे तो पहले आपने ये देखना है कि सिंपल जो आपके पास डिजिट हैं उससे रिलेटेड आपको टर्म्स गिवन है। अगर सिंपल फॉर्मूले से रिलेटेड गिवन होंगी तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बट अगर सिंपल फॉर्मूले से रिलेटेड डिजिट नहीं होंगी तो आपको पहले सिंपल फॉर्मूले से रिलेटेड डिजिट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, वन मोर सम। सो देखो यहाँ पे मैं एनएनपीएफसी कैलकुलेट करनी है तो वही पहले सभी सेकंड कंपोनेंट चेक किया मैंने। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन था, उसके हिसाब से यहाँ पर एनडीपी एमपी लिखा। अब चेक करते हैं कि सब कुछ है। सी फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूरा नहीं है, पूरा ही है, हाँ फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूरा गिवन है, सो पूरा लिख लिया। उसके बाद नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है नहीं, सो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है। अब ध्यान से देखना, नेट डोमेस्टिक के जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है, बट साथ में उन्होंने फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के सब हेडिंग्स भी दिए हैं, बिजनेस फिक्स्ड या रेजिडेंशियल फिक्स्ड। तो ये चीज़ आपने पिक नहीं करनी, अगर ये गिवन है तो ये चीज़ पिक नहीं करनी। उसके बाद हमें चाहिए था चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक भी नहीं गिवन, क्लोजिंग और ओपनिंग गिवन है तो वो लिख दिया। और लास्ट में हमें चाहिए था नेट एक्सपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट भी नहीं गिवन, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके हमने नेट एक्सपोर्ट का आंसर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। जो स्टूडेंट डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें यहाँ पर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा जब तक आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखोगे और फ्लो चार्ट को अपनी नोटबुक पे ड्रॉ नहीं करोगे, ठीक है। न्यूमेरिकल करने के लिए आपका वो फ्लो चार्ट को लर्न करना जो है वो ज़रूरी है। तो पहले इसकी फर्स्ट पार्ट की वीडियो को देखकर फ्लो चार्ट को ड्रॉ करो और उस फ्लो चार्ट को साइड में सामने रख कर आपने फॉर्मूला देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो वेट, मैं आपको साथ में एक बार फ्लो चार्ट दिखाती हूँ, ठीक है। इस तरह हमने चेक किया मैंने कि पहले फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था तो ये लिख लिया फर्स्ट कंपोनेंट। उसके बाद सेकंड था कैपिटल फॉर्मेशन, नहीं है तो फिक्स्ड और चेंज इन स्टॉक वाली, तो हमारे पास फिक्स्ड और चेंज इन स्टॉक वाली थी। तो चेंज इन स्टॉक का डायरेक्ट आंसर नहीं था तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लिया। फिर थर्ड कंपोनेंट था नेट एक्सपोर्ट, अगर उसका आंसर नहीं है तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट कर लिया। तो इस तरह वैल्यू पुट करने के बाद आपका आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में आपने सिर्फ कन्वर्ट करना है, एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करना था एनडीपी एमपी को, तो जस्ट वो कन्वर्जन रूल अप्लाई किए मैंने, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर वो है कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये आई होप ये जो है ये नेशनल इनकम से रिलेटेड जो है वो लास्ट टॉपिक है। तो कभी भी अगर आप सीक्वेंस को ब्रेक करोगे तो आपसे ये बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल 100% क्लियर हो तो आपको फर्स्ट वीडियो जो भी मैंने नेशनल इनकम से रिलेटेड अपलोड की है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक की वीडियो को सीक्वेंस में देखना पड़ेगा। अगर आप रैंडम बीच में से पिक करके अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो आपको अप्लाई नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तो इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि रिलैक्स होके स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक देखोगे, जब भी मतलब आप इसे क्लियर करने का आपका मन होगा तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा। बट सीक्वेंस ब्रेक मत करना, रैंडम पिक करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सो आई होप आपको एक्सपेंडिचर मेथड भी जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू।